तो फाइनली हम भी ये कहना चाहते हैं, हमारे जिला में जितना भूपदेव नेता टाइप में लोग हैं, सब लोग सुनिए। चलिए हम मानते हैं, हम इनको दलित लड़की नहीं कहेंगे, समाज की बेटी कहेंगे, इतना तो कह ही सकते हैं। अब समाज की बेटी गायब है दूधू गो पिछले 15 दिन से। जमीर मर गया है आप लोगों का, जागिए ना महाराज, पहुंचिए इनके घर तक और कोशिश कीजिए, लगाइए ताकत, है ताकत कि खाली राजनीति करने में, जाते भजाने में रहिएगा। अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता है तो आपके माध्यम से बता देते हैं कि चक्का जाम होगा बेगूसराय का, और एक आज भर हम लोग देख रहे हैं। अगर इस पर मामला नहीं हुआ तो कल से चक्का जाम होगा। हमें जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन इन बच्चियों को वापस लाएंगे और लाकर रहेंगे। है क्या कि बेगूसराय के बाघा से 2 दलित लड़की, मैं कल पोस्ट किया, दलित लिख दिया तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने आ गए। अरे जब सरकार को दलित, महादलित, सवर्ण, आरक्षित, अनारक्षित ये सब बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों नहीं बोले। हम जानबूझ के बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास खाने के लिए घर में अनाज नहीं है और पिछले 15 दिन से इनकी बेटी इनके घर से लापता है। अगर किसी दलित के घर में कोई बेटी अफसर बन जाती ना तो फिर देखते शहर का जितना दलित नेता है सब चद्दर और क्या बोलते हैं बुके लेकर पहुंच जाता, और बढ़िया बढ़िया पत्रकार उछल उछल कर उनसे सवाल करते कि सफलता का राज बताइए। पिछले 15 दिन से इनकी बेटी गायब है, ज्योति कुमारी, महज 12 साल उम्र है उसकी, और वो गायब है और कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। हम इनके घर पे मौजूद हैं, 2 लड़कियां गायब हैं, एक श्वेता कुमारी, एक ज्योति कुमारी। श्वेता कुमारी की उम्र लगभग 14-15 साल बताई जा रही है और ज्योति कुमारी की उम्र लगभग 12 साल बताई जा रही है। आप एक बात समझिए, पिछले 1 तारीख से ये दोनों लड़की गायब है, आज 15 दिन होने को है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। इनके परिजन जब थाना पे जाते हैं, लोहिया नगर ओपी क्षेत्र पड़ता है ये, वहां के थाना प्रभारी क्या बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप रोज आया कीजिए, हमारे पास बहुत सारा करने के लिए काम है। तो रोज जब आइएगा, आप पे नजर पड़ेगा तो थोड़ा लगेगा कि नहीं आपके लिए भी सोचना चाहिए। उतना ही नहीं, जब इस सबसे दिल भर गया इन लोगों का तो एक दिन एसपी साहब के पास भी चले गए। अब एसपी साहब के पास जब चले गए और वहां से जब लौटे तो थाना प्रभारी दोबारा मिले तो क्या बोले जानते हैं? बोले अरे गुरुजी आप तो महान आदमी, आप तो एसपी साहब के पास चल गए। अरे थाना प्रभारी महोदय, अगर एसपी साहब कार्रवाई नहीं करेंगे ना तो इनको ले जाके हम डीजीपी के पास चल जाएंगे, तब क्या करिएगा? तब चरण में लौट जाइएगा क्या? महाराज काम कीजिए, ठीक है। और उतना ही नहीं, हम आपको बताते हैं, जितना पुलिस आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सका, पिछले 15 दिनों में यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उतना इन्वेस्टिगेशन कर लिया। एक नंबर है जिसपे से कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगा, उस लड़की की प्रॉपर बात हो रही है लोगों से, जो बता रही है कि वो पटना जा रही है या पटना में है, किस तरीके से है, किस लोगों के साथ है। और वहीं उसके साथ एक आदमी है जो अपने आप को राहुल कुमार बता रहा है। और जब उसका ट्रू कॉलर खोला गया, जब उसका वहां से नाम निकाला गया, जब उसका आधार कार्ड ऊपर किया गया, जब उसका पैन कार्ड ऊपर किया गया, उतना ही नहीं, जब किसी एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा उससे वीडियो कॉल पर बात की गई तो सब कुछ लगभग मैचेबुल हो गया। जब मुंह मिल रहा है, आधार कार्ड मिल रहा है, पैन कार्ड मिल रहा है, और नंबर अभी भी 11:30 बजे से पहले तक वो आदमी अपने व्हाट्सएप पे ऑनलाइन था। आप इस बात की गंभीरता को समझिए, वो आदमी कितना निश्चिंत होकर जिंदगी जी रहा है अपना, और यहाँ की पुलिस प्रशासन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इससे कोई लेना देना नहीं है। खैर, हमारे साथ उनकी माँ है और उस लड़के का भी हम खुलासा करेंगे कौन है वो लड़का, थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं। हमारे साथ उनकी माँ है, ज्योति कुमारी की माँ है। कैसे क्या कांड हुआ, कैसे क्या वो कहाँ चली गई, थोड़ा बताइए ना। हमको तो कुछ नहीं बता के गई, दुकान पर से आई और लाई के खैलकै, तकर बाद सखी एगो आयल रहे श्वेता, 2 घंटा से जा बैठल रहे, वो खैलकै हमरा घर पर ज्वारे हम दुनू खैलकै। ग्रीन कार्ड ले के निकल घर से बांटे, बस ग्रीन कार्ड बांटे गेले, घर पर घूर के नहीं अले, एको दा घूर के नहीं अले घर। ज्योति कुमारी की माँ है ये, इनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी तरफ श्वेता कुमारी जो है, उसकी माँ जो है, उनको उन्हीं के पड़ोसी के द्वारा पीटा गया। अब एक बात समझिए, कोई आदमी जब थाने में चला गया शिकायत करने के लिए तो उनका पड़ोसी सब निकल के उनको पूरा पिटाई किया है, इतना पिटाई किया कि वो अभी बोलने के लायक नहीं है, समझ रहे हैं? वो इलाजरत है अभी। क्यों मारा गया, क्यों पीटा गया, प्रशासन के कोई लोग उनके घर पे क्यों देखने नहीं आए? ये कौन सा वार्ड है, कितना नंबर वार्ड है? 24 नंबर वार्ड। कौन कौन वार्ड कमिश्नर है आपका? राजीव रंजन। देखने आए हैं अभी तक? वो दिन आई थी, फिर नहीं आई थी। 2 दिन उन्हीं आए थे, इधर नहीं आए हैं? नहीं, इधर नहीं। बताइए।
तो उधर चल गए महाराज श्वेता कुमारी के घर पे, तो ज्योति कुमारी के भी घर पे चले आते, चप्पल थोड़ी खिया जाता आपका है। कम से कम एगो ढाढ़स तो मिलता है ना भाई, कि जिसको वोट दिए, जो मेरा प्रतिनिधि है वो हमारे तक आया है। चलिए हम लड़के की बात करते हैं। जो ऑडियो कॉल वायरल हुआ है और जो नंबर वायरल है, जो नंबर हम लोगों के पास है, जिस नंबर पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत शोध किया है, वो नंबर असल में जो लड़का बता रहा है वो अपने आप को राहुल कुमार बता रहा है, पर वो राहुल कुमार है नहीं। उसका आधार कार्ड मेरे पास है, उसका पैन कार्ड मेरे पास है, और उस लड़के का नाम क्या है जानते हैं? मोहम्मद नवाजी। मोहम्मद नवाजी। और वो लड़का फोन पे ये कहता है दूसरे लड़के, सामने वाले लड़के को, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ रहेगी 10-15 दिन काम करेगी, रुपया पैसा हो जाएगा, मोबाइल वोबाइल कोई बड़ा चीज थोड़ी है, आजकल के जमाने में कोई बिना मोबाइल के थोड़ी रहता है। मोबाइल खरीद लेगी, फिर आप लोगों से बात करेगी। कौन लड़का है ये, कहाँ का लड़का है ये? खैर इसका एड्रेस जो है ये मुजफ्फरपुर का बताया जा रहा है, और अभी तक इसका मोबाइल नंबर एक्टिव है। और आपकी सूचना के लिए बता दे, थाने के लोगों को ये नंबर दे दिया गया है, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, सब कुछ दिया गया है, पर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे है ढेला। कुछ नहीं ये लोग कर रहे हैं, है ना। और जब परिजन आते हैं तो उनको कहते हैं आप रोज आया कीजिए, आप लोगों को देखते हैं तो फिर याद आ जाता है केस। कैसा आदमी हो यार, देखने के बाद केस याद आता है? तुम्हारा काम ही यही है। अगर देखने के बाद केस याद आता है तो वर्दी खोल के टांग दो घर में, तुम्हारे लायक उस लायक नहीं है आप। हमारे साथ उनके भाई हैं, क्या नाम है भैया? विशाल कुमार। आप ही को ना इसे बोला था जीव? जी सर। हाँ? जी सर। क्या बोला हूँ? वो बोले आप तो प्रभु है, हाँ। महाराज है, मतलब आप तो आपका चरण सुना बन रहा है। वो झुक भी रहे थे मेरे चरण सुनने के लिए, पर हम पीछे हट गए। थाना प्रभारी। हाँ। उसके बाद फिर मतलब बोले ठीक है आओ तुम, नंबर भी लेके बुलाए, तुम फैमिली का, हम लोग का फैमिली का नंबर लेके। तो नंबर लेके भी हम गए सुबह में, तो वो पढ़ा नहीं, उस समय नहीं मिले हम लोग को। फिर हम शाम में गए, शाम में भी नहीं मिले, बोले आज आए नहीं किए थाना पे। फिर आज भी अभी तक कोई खबर नहीं उसका। वो बोलते हैं मतलब बार बार यहाँ पे आने के लिए, थाना पे आने के लिए, कहीं जाने के लिए नहीं, यहीं पे आने, थाना पे आने के लिए। हम जाते हैं मतलब एसपी सर के पास गए थे, आवेदन लेके, मम्मी गई थी। तो उसके बाद फिर जब आए तो बोलते आप तो महान है, एसपी साहब भी चले गए आवेदन लेके, मेरे पास आए तो नहीं। और वहाँ जाते हैं तो उनका जो मुंशियार है जो है वहाँ पे है, वो लोग बोलते हैं कि आप ही का केस प्रोसेस कर रहे हैं, आप ही का केस में लगे हुए हैं सर। बोले ने 15 दिन तक कैसे प्रोसेस कर रहे हैं? 15 दिन में क्या किए? उसके बाद फिर वही बोलते हैं कि आप ठीक है, हम सर वही कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप जाइए ठीक है, बस इतना बात। मिलाते भी नहीं सर हमसे। महान तो यही है। आपके पास सॉल्यूशन नहीं मिला तभी एसपी साहब के पास चले गए, और एसपी साहब के पास सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तभी डीजीपी के पास चल जाएंगे, और डीजीपी के पास भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री के पास चल जाएंगे। क्या दिक्कत है? अरे यही जनता जनार्दन ने चुन के बनाता है जी जनप्रतिनिधि को, हैं? और आप इसी के सेवक हैं, तो इतना मतलब ताव तेवर में क्या है? हद है। हमारे साथ एक और भैया जी हैं, पूर्व मेयर प्रत्याशी रहे हैं, अंकित जी हैं। ये जो इतना इन्वेस्टिगेशन आपके द्वारा हमको मिला है, यही है बंधु जो इतना इन्वेस्टिगेशन किए हैं, जो ये मोहम्मद नवाजी है, इससे वीडियो कॉल पे भी बात किए हैं। क्या लगता है आपको, पूरा जो आप छानबीन किए हैं, इसको समझने में क्या लग रहा है आपको? क्या माजरा हो सकता है? नहीं, माजरा तो बिल्कुल स्पष्ट है। हम जितना जानकारी इकट्ठा किए हैं कि उस दोनों लड़की को देह व्यापार में धकेला गया है। यहाँ से नौकरी का झांसा देकर के इन लोगों को यहाँ से ले जाया गया है, और हमको ऐसा लगता है कि उन्हें देह व्यापार के क्षेत्र में उन्हें बेच दिया गया है कहीं न कहीं। और स्थिति ये है कि हम लोग जो उनको मुहैया करा रहे हैं उस पर कुछ नहीं हो रहा है। हम तमाम सामाजिक संगठनों से, हम तमाम राजनीतिक पार्टियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इन पीड़ित परिवारों का साथ दें, इनका सहयोग करें। क्योंकि देखिए, अगर वो बहन होती मेरी तो हम लोग बैठे रहते, ये बताइए। मेरी बहन होती और वो भी 12 साल की, 11 साल की, तो बताइए कि हम लोग बैठे होते। हम लोग अभी जिस प्रकार दौड़ लगा रहे होते उसी प्रकार इसका भाई दौड़ लगा रहा है, और कोई भी माता पिता और भाई दौड़ लगाएगा ही लगाएगा। हम लोग इनके साथ दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन प्रथम जो बेचैनी उनमें है उतना तो हमको नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग महसूस कर रहे हैं कि लड़का बराबर जा रहा है, थाना जा रहा है। अब बताइए कि 15 दिन कोई परिवार कितना इंतजार करेगा? 2 दिन, 4 दिन, और 15 दिन जब हो जाएगा तो वो बहुत सशंकित रहता है, मन बहुत परेशान रहता है। क्या हो गया, क्या नहीं? क्या हो गया नहीं, मामला बहुत दूर चला गया, बहुत तरह का बात होता है। तो तमाम ऐसी पार्टियां जो दलित महादलित करती है,
उन लोग से भी हम निवेदन करते हैं, और जो भी यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स ना हो, सभी को मिल करके इनके लिए आवाज उठाना चाहिए। हम लोग भी देख रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से हम लोग पूरा इसका जांच कर रहे हैं अपने स्तर से, तो हम तो आपको दिखाए ही बताए ही, और अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता है तो आपके माध्यम से बता देते हैं कि चक्का जाम होगा बेगूसराय का। और एक आज भर हम लोग देख रहे हैं, अगर इस पर मामला नहीं हुआ तो कल से चक्का जाम होगा। हमें जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन इन बच्चियों को वापस लाएंगे और लाकर रहेंगे। जी। तो फाइनली हम भी ये कहना चाहते हैं, हमारे जिला में जितना भूपदेव नेता टाइप में लोग हैं, सब लोग सुनिए। चलिए हम मानते हैं, हम इनको दलित लड़की नहीं कहेंगे, समाज की बेटी कहेंगे, इतना तो कह ही सकते हैं। अब समाज की बेटी गायब है दूधू गो पिछले 15 दिन से। जमीर मर गया है आप लोगों का, जागिए ना महाराज, पहुंचिए इनके घर तक और कोशिश कीजिए, लगाइए ताकत, है ताकत कि खाली राजनीति करने में, जाते भजाने में रहिएगा। आइए यहाँ जमीन पर काम कीजिए, उनके लिए काम कीजिए, उनकी आवाज बनिए जिनकी आवाज कोई नहीं बनता है, ठीक है। और बाकी जो प्रशासन के लोग हैं ना, तो भैया इतना टान नहीं दिखाइए, समझ रहे हैं ना, आप इसी के सेवक हैं। बाकी जो भी अगला अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।